मामला जो तकरीबन 12 साल से रुका हुआ था, एंड फाइनली उसके ऊपर अब हमें कुछ प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। बहुत से स्कैंडल्स भी बीच में आए, कहीं पर लैंड एक्विजिशन का मामला था, उसके अंदर गिरफ्तारियां हुई, नैब इन्वॉल्व हुआ। एट द सेम टाइम वो मामला यानी कि M6 का मामला, हैदराबाद और सक्खरवे मोटरवे का मामला अभी भी रुका हुआ है और बात की जा रही है कि चाहिए 70 बिलियन रुपीस, लेकिन दिए जा रहे हैं। हमारे साथ गुल अजहर खान साहब मौजूद है, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी। वो कह रहे हैं कि 30 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। तो 30.08 का उनका टोटल वॉलेट बन चुका है। वो उसके एक सवाल है मेरे पास, वो मैं करूंगी, लेकिन मैं शर्मिला फारूकी साहिबा को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनसे ज़रा ये जानेंगे कि पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस मामले के ऊपर क्या राय रखती है, और ये जो एक फाइनेंशियल फ्रिक्शन हमें फील हुई है ओवर द ईयर्स, स्पेशली M6 के मामले के ऊपर, क्या अब उनको कम होती भी नजर आ रही है या नहीं? अस्सलामुअलैकुम शर्मिला, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शर्मिला, ये बताइएगा, आपको लग रहा है कि M6 का मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा, या सिंध गवर्नमेंट के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस एक सेगमेंट को लेकर मोटरवे के? जी बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में आज मुझे गुफ्तगू के लिए यहाँ पर बुलाया है। और मैं यही कहूँगी कि पिछले साल हमने बाकायदा इस मोटरवे को, ये जो एक सेगमेंट रह गया है जिसे हम M6 कहते हैं, विच इज हैदराबाद टू सक्खर, इस हवाले से हमने, हमारी जो सिंध गवर्नमेंट की टीम है उसने एक्निक में भी बहुत जद्दोजहद की, और फिर बजट के अंदर इसमें एलोकेशन कराने के लिए भी हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स के जो पैसे थे और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो उनके ऊपर पैसा मुख्तसस किया जा रहा था। लेकिन हमने एम्फसाइज किया, क्योंकि ये देखिए, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंध का मोटरवे, ये आपकी कनेक्टिविटी कर रहा है फ्रॉम कराची टू पेशावर। यस। और ये एक नेशनल नौयत का प्रोजेक्ट है, और जिसके अंदर आपको आप सूबों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, 306 किलोमीटर, और ये बीच में एक जो मिसिंग लिंक था ये रह गया था। तो पिछले साल एक खतीर सी रकम रखी गई थी, और इस साल भी देखें, ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ना, ये 363 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और 306 किलोमीटर हैं इसके। अब इस साल जो है इन्होंने इसके ऊपर 30 अरब रुपए रखे हुए हैं। ख्वाहिश और हमारी इल्तिजा और हमारी गुजारिश यही थी कि इसमें ज्यादा रकम रखा जाए, क्योंकि इस हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, और जैसे जैसे हर साल इसकी कॉस्ट की एस्केलेशन भी होती जाएगी। तो जाहिर बात है कि अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये भी कहती है कि उनके पास फिस्कल स्पेस बहुत कम है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहती चलूं कि इस दफा जो NHA को एलोकेशन की गई है, दैट इज 224 बिलियन, ये सिंगल लार्जेस्ट एलोकेशन है पूरे बजट में अगर आप देखें। और मजे की बात यह है कि पिछले साल भी जो एलोकेशन की गई थी NHA को, वो 223 बिलियन थी, तो उसमें से सिर्फ 124 बिलियन खर्च कर पाए, बाकी पैसे खर्च ही नहीं कर पाए। तो एक ऐसे इदारे को पैसे देना, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी ना करना कि अगर पैसे दिए भी जा रहे हैं तो उसको खर्चा। अच्छा शर्मिला, वो जो पैसे लैंड एक्विजिशन के लिए दिए गए थे, स्पेशली मैं जरा पॉइंट आउट करना चाहूँगी, 2022 के अंदर जो स्कैंडल आया, फिर गिरफ्तारियां भी हुई, हम सब जानते हैं, 5 बिलियन से ज्यादा रकम दी गई थी। इस मरतबा भी गुल अजहर खान साहब कह रहे हैं कि 0.8 बिलियन जो है वो मुख्तस किया जाएगा लैंड एक्विजिशन के लिए, जितना भी हिस्सा रह चुका है। उसको फिर सिंध गवर्नमेंट किस तरह से मॉनिटर करेगी कि साफ शफाफ तरीके से लैंड एक्विजिशन हो? देखिए, बात ये है, लैंड एक्विजिशन इज नेवर अ इजी प्रोजेक्ट, स्पेशली अगर वहाँ पर आपको सेटलमेंट्स मिलती हैं। बात ये है कि जो इदारा पैसा खर्च कर रहा है, उसी इदारे का काम होता है कि वो अपना एक एक रुपया देख के खर्च करे और ट्रांसपेरेंसी से करे, क्योंकि अक्सर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी का बहुत इशू आ जाता है। देखिए, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इदारे हैं, नैब है, एंटी करप्शन है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल से जाएं, आप अपने प्रॉपर रूल्स फॉलो करें और आपने एक नीति से काम करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर कोई स्कैंडल बने। लेकिन देखिए, ये एक बहुत ही कौमी अहमियत का प्रोजेक्ट है, और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी विजिलेंट रहेगी, फेडरल गवर्नमेंट को भी विजिलेंट रहना चाहिए, और दिस विल बी अ गिफ्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसको बड़े स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लैंड एक्विजिशन। कभी कभार जो डिलेज आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि जहाँ पर ये बनने जाता है प्रोजेक्ट, उसमें फिर बीच में सेटलमेंट्स आ जाती हैं, उनकी कॉम्पनसेशन आ जाती है, उनकी रीसेटलमेंट आ जाती है। तो आई स्टिल फील कि अगर इसके ऊपर सही तरीके से काम हो
ठीक है। ये अच्छा, मामला मेरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था, आई अपोलोजाइज मैं आपकी बात टोक रहा हूँ बीच में, लेकिन आपने भी कहा कि दूसरा साल जा रहा है कि आप NHA को अवार्ड कर रहे हैं एक ऐसा अमाउंट कि जो वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाए, पिछली दफ़ा भी नहीं कर पाए। अब क्या पीपल्स पार्टी जिस तरह से पहले कहती रही है कि सिंध के अंडर फंडेड होते हैं प्रोजेक्ट्स, ये आपको उसकी एक और एग्जांपल क्लियरली इन वर्ड्स में नज़र आ रही है। पॉलिटिकल मोटिवेशंस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगी डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स को लेकर? I think there is always political. I think there is always political considerations. और सिंध को हमेशा से अगर I don't want to, मैं सुबाइयत में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो या PTI की गवर्नमेंट हो, तो सिंध का जो मेगा प्रोजेक्ट में जो हिस्सा है, प्रोजेक्ट जो अप्रूव होते हैं, फिर जो उनकी फंडिंग होती है, वो सबसे ज्यादा कम होती है चारों सूबों के अंदर। ये तासुब जाहिर बातें आ रहा है सामने। अब इसके पीछे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं कि हर चीज बड़े सूबे को चले जाती है, या वो सूबा जो नहीं, अब तो बड़े सूबे वापस कर रहे हैं फंड्स फेडरल को। फिर मिला साहिबा, बड़े सूबे सिर्फ वापस नहीं कर रहे, सारे सूबे वापस कर रहे हैं। सारे सूबे वापस कर रहे हैं, तो फिर सारे सूबों की जिम्मेदारी बन गई है अगले 3 साल। मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल था कि क्या सूबों के अंदर सारे मामला हल हो चुके हैं कि रकम जो है वो वापस वफाक की तरफ दी जा रही है? लेकिन ये बिल्कुल अलग बहस है। गुल अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा आपसे भी यही सवाल है कि हाउ डू यू प्लान कि किस तरह से शफाफियत को बरकरार रखा जाएगा या ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जाएगा? माजी के अंदर हम देख चुके हैं किस तरह से लैंड एक्विजिशन की अमाउंट जो है उसमें करप्शन की गई। ये जो 0.8 बिलियन है इसका और ये जो बाकी रकम मुख्तस की जा रही है, इसको किस तरह से शफाफियत इसके अंदर बरकरार रखी जाएगी? देखिए, हमने आते ही हमारी गवर्नमेंट ने अलीम खान साहब का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था, मेरा अपना ज़ाती बड़ा प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था, और इवन प्रीमियम हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब का, उनका बड़ा लॉन्ग टर्म जो है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर कैसे चलता है, उसमें करप्शन क्यों नहीं होती। वो होता यह है कि आप इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शन एडवाइज़र्स को जो है वो लेके आती हैं। तो हमने इसकी जब पहले फाइनेंसिंग भी करवाई, तो हम इंटरनेशनल, जैसे मैंने AT कॉर्नी का बताया, उनको हम लेके आए। ट्रांजैक्शन एडवाइज़र जब BBB मॉडल के लिए हैं, तो हमारा ADP है, मतलब एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, वो हमारा ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है। तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती नहीं है कि कोई इस तरह की करप्शन हो या करप्शन के वो। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कोई 2022 में क्या मुख्तलिफ हुआ था? वहाँ पे मुख्तलिफ ये हुआ था कि वो DC को जब फंड ट्रांसफ़र किए गए थे, तो वहाँ पे DC साहब गिरफ्तार भी हुए, और वहाँ उस रेट जो है वो ज़मीन के ज़्यादा लगाए गए। अब वो शायद पॉसिबल ना हो। एक तो ये, दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइनेंसिंग का कोई इशू नहीं है। शर्मिला साहिबा भी शायद कह रही थी कि ये फाइनेंसिंग अभी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रेजरी से हमने फ़ंड नहीं लिए, सिवाय वो 2 बिलियन जो मैं बता रहा हूँ 28। हम तो पूरे के पूरे फंड भी दे सकते हैं इस टाइम, मतलब यूज़ कर सकते हैं, समझने की कोशिश करें। हमने फाइनेंसिंग जो है ये रखे नहीं जाने, एक तो ये रखे जा चुके हैं, ये आ चुके हैं, और जो हमारी PSTP बुक होती है, तो डिले किस बात का है? डिले मैं बताता हूँ। हम इस टाइम हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर, IMF जैसे IMF के पास है। हमें जब कोई भी फाइनेंसिंग बाहर से होती है, तो को वो लिमिट करते हैं कि आप रुपये में जब कन्वर्ट करते हैं डॉलर, तो वो ये देखा जाता है कि आपको मतलब रुपये मौजूद भी हैं, आपने लेट्स से ML1 भी बनानी है, यही बनाना है, तो आप जो है बाहर से डॉलर तो आ गए, अब उसने आपने कन्वर्जन भी करनी है। तो ये बेसिकली जो 28 बिलियन है, ये कन्वर्ट किए हमने रुपीज़ में। तो वो अच्छा, अब और भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो छोटे और बड़े सूबों वाली बात है, ये जो हमने 376 बिलियन भी हम जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट वो शर्मिला साहबा कह रही थी, वो लग किधर है? तो क्या पंजाब में लग रहा है, या मतलब वो भी सिंध और बलूचिस्तान में लग रहा है? आप देखें तो हम जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जो क्वेटा से चमन तक जानी है, जो कराची से जा रही है, उसमें एक सिंध का थोड़ा पार्ट है, लेकिन बलूचिस्तान का ज़्यादा पार्ट है। तो उसमें जो है वो लग रहा है, वो पैसा लग रहा है। तो इसके लिए जो है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए फाइनेंसिंग का कोई इशू नहीं है, समझने की कोशिश करें। जो पहले 3 बस अब ये बता दीजिए इन द एंड के 2029-2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, ये लास्ट एपिसोड में आप यही कह के गए थे, इस अभी भी हम वहीं पे स्टैंड करते हैं? बिल्कुल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ये नहीं लिखा हुआ कि कोई ये हदीस नहीं है खुदा न खास्ता कि ये जो है ना ऊपर लिख दिया 30 बिलियन, तो अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये कितनी दफ़ा जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, तो आप मिड ऑफ द ईयर लिखते हैं दोबारा गवर्नमेंट को, और हो सकता है मैं 30 बिलियन दे दें, हो सकता है हम पूरा 70 बिलियन इस साल कर दें। अच्छा, तो पॉसिबिलिटी है आपका रैप अप करते हुए कि 30 बिलियन पहली डिसबर्समेंट है, ये आप क्या ऐसे ही है, और रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम तो इसके ऊपर 70 बिलियन
NHA का आप डॉक्यूमेंट देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को NHA ने जो लिख के भेजा वो डिमांड 70 बिलियन का, और हमारे पास फाइनेंस हमारी बस ये दुआ है, क्योंकि ये खदशा सिर्फ हम नहीं बल्कि परवेज रशीद साहब ने भी किया जो सेनेटर हैं, कि ये सियासत की नज़र हुआ है कि अब ये सियासत की नज़र ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। गुल अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फाइनली लग ऐसा रहा है कि M6 का ये जो सेगमेंट है जो कि फाइनल मिसिंग लिंक रह चुका है, जो कराची से पेशावर तक जाता है मोटरवे 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, वो फाइनली बन जाएगा, 2030 तक बन जाएगा। इसके लिए आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।